बदायूं लोकसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं और एक एक वोट कीमती है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी अपने परिवार के साथ वोट डाल के आए। सर एक बार वोट को आज दिखा दीजिए। ये देखिए, वोट की कीमत सबसे बड़ी कीमत होती है और देखिए वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। वोट डालकर आए हैं, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर क्या लग रहा है, सबकी नजरें हैं बदायूं में, क्या होगा, क्या बदायूं के परिणाम होंगे, किस किस की प्रतिष्ठा दांव पर है? देखिए, बदायूं लोकसभा का परिणाम तो 2019 में बदायूं की जनता ने दे दिया था। सपा बसपा का गठबंधन के बाद में भी बदायूं लोकसभा का कमल खिलाने का काम यहाँ की जनता ने किया था। लेकिन इस चुनाव में मैं कह सकता हूँ, ये चुनाव 2024 का विकसित भारत का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर निकले हैं, ये उसको पूरा करने का चुनाव है। और विकसित भारत बनाने के लिए देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान 400 पार, उसके लिए पूरी तरह से पूरा करने के लिए तैयार है। और बदायूं का जहां तक सवाल है, ये बाहरी प्रत्याशी सैफई परिवार लगातार सैफई के साथ साथ अन्य सीटों पर लड़ता रहा है, बदायूं पर भी ऐसा ही लड़ता रहा है। लेकिन स्वाभिमान और सम्मान बदायूं के लोगों का जागा है। तब मैं कह सकता हूं, ये समाजवादी पार्टी नाम जरूर है, पार्टी पूरी परिवारवादी है। और इस पार्टी परिवारवादी में अगर एक समाज जिसने कि समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाने का काम किया, यादव समाज, आज वही समाज ठगा सा महसूस कर रहा है। 5 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने यादव दिए हैं, वो भी एक परिवार के। एक हमारे बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहे हैं, फरीदाबाद से अक्षय यादव लड़ रहे हैं, मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव लड़ रही हैं, कन्नौज से खुद अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, और वहां पर आजमगढ़ से देखेंगे तो धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि और कोई यादव इस लायक है ही नहीं क्या? तब मैं कह सकता हूं, भाई भाइयों में भी कोई बेईमानी की बात होती है तो उनमें बिगड़ जाती है। आज यादव समाज भी अपने से ठगा महसूस कर रहा है। तब मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है, ऐसा कोई सगा नहीं जैसे अखिलेश ने ठगा नहीं। और इस बार समाजवादी पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। 80 में से 80 उत्तर प्रदेश में कमल खिलने जा रहे हैं। पहले और दूसरे चरण का चुनाव हुआ है तो इन समाजवादी पार्टी हो, इंडी गठबंधन के और दलों, सबका सुपड़ा साफ दिखाई पड़ता है। और इस बार हम तीसरे चरण में भी फिर से पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे और हम कमल खिलाकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतकर इतिहास रचने का काम करेंगे। आदित्य यादव तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, इस बार तो साइकिल ही दौड़ेगी, कमल खिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। साइकिल तो बहुत पहले पंचर हो गई। हाँ, इतना जरूर है, समाजवादी पार्टी का जो शासन था उत्तर प्रदेश में, तो 2014 का चुनाव हुआ था, तो जिस तरह से गुंडई की, जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग की, कितने सारे फर्जी सेक्टर मजिस्ट्रेट जो 100 से ज्यादा थे, 10-15 तो हमने पकड़े थे। एक ही पर्टिकुलर समाज के कुछ सिपाहियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट करके बैठा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और राष्ट्रीय नेताओं के यहाँ पर कार्यक्रम नहीं लगने दिए, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। तो ये इस तरह का लोकतंत्र की हत्या समाजवादी पार्टी करती है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हम पूरी निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं और बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने भी सर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए थे कि वोटरों को परेशान किया जा रहा है, हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तमाम आयोग में उन्होंने शिकायतें की हैं, ऐसा मतलब आरोप। देखिए, शिवपाल यादव, मैं वही कह रहा हूँ, जो पता चला गुंडे सरदारों के, वो माफियाओं को सरदार कहे जाते हो, वो इस तरह की बात करें, तब मैं कह सकता हूँ कि प्रशासन योगी जी के नेतृत्व में सख्त प्रशासन है। गुंडाई किसी कीमत पर करने नहीं दी जाएगी। वो जो बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास करेगा, फर्जी वोटिंग का प्रयास करेगा, तो प्रशासन सबक सिखाने का काम करेगा और ऐसा सबक सिखाएगा कि आने वाली पीढ़ियों से कहकर जाएंगे फर्जी वोटिंग मत करिए, बूथ कैप्चरिंग मत करिए। आज गुंडे माफियाओं को 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ठीक करने का काम योगी जी ने किया है, इससे राहत जनता को मिली है और जनता इसलिए अमन चैन की सांस ले रही है और पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी और गठबंधन की बात की जाए, उनका तो सीधा कहना है कि जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं, वो 2 चरण के चुनाव की हवा बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। देखिए, अखिलेश यादव कब क्या कहते हैं, आपको याद होगा 2022 के चुनाव में क्या बोले थे, हम 400 जीतने जा रहे हैं, 400 से ज्यादा जीतने जा रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ, 403 सीटें पूरी हैं, उन्हें 400 जीत रहे थे और कितनी सीटें जीते। ये कुछ भी बोल सकते हैं, तो खाता इनका खुलने वाला नहीं है, लेकिन कितनी भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता मतदान कर रहा है। और अगर मतदान नहीं हो रहा है तो इंडी गठबंधन के जो समर्थक हैं, उनके लिए हताशा और निराशा का भाव बैठा हुआ है, डर सता रहा है, इसलिए वो नहीं निकलते हैं। लेकिन भाजपा के समर्थन में मतदान करने वाले लोग पूरी तरह से खुलकर मैदान में है, मतदान करने का काम कर रहे हैं। दुर्विजय शाक्य की आप जीत का दावा कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है जो आपको लगता है इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि भाई वही जीतेंगे? देखिए, दुर्विजय शाक्य हमारे भाजपा के निष्ठावान दिलतुल कार्यकर्ता है, पुराने हैं और ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, वर्ष 1980 के बाद कोई स्थानीय सांसद
बदायूं की माटी में जन्मा पला बड़ा, पहली बार सांसद बनने जा रहा है। इसलिए देश की जनता, प्रदेश की बदायूं की जनता वो निश्चित रूप से दुर्वेश साहब को जिताना चाहती है। और मैं बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं, बदायूं की मिट्टी की खुशबू, सुगंध जितनी अच्छी स्थानीय प्रत्याशी दुर्वेश साहब को लगेगी, उतना सैफई वालों को नहीं लगेगी। सैफई वालों को तो सैफई की मिट्टी की सुगंध आएगी। इसलिए ऐसे लोगों के लिए इस बार इस तरह खदेड़ने का काम करेगी कि सैफई परिवार का दोबारा से बदायूं में चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपसे भी जान लेता हूँ, वोट कर दिया, वोट की ताकत कीमत दोनों समझते हैं? हाँ जी हाँ, वोट में बहुत बड़ी ताकत है। हमारे मोदी जी ने ऐसे काम करे हैं जो देश के लिए ऐसे कोई भी नेता नहीं आज तक नहीं करे। आपने भी वोट दिया? जी कितनी ताकत और कीमत समझते हैं? जी, काफी ज्यादा। अपने हक के लिए तो वोट देना पड़ेगा ना, हमारा हक है वोट देना। अच्छा, क्या मुद्दा, क्या चीज सोच के वोट किया आपने? देश के लिए, हमें अपना देश के लिए नेता चुनना है ना, तो वोट करके आए? जी हाँ, क्या मुद्दा था, क्या चीज सोच के वोट किया? देखिए जो हमारा मुद्दा है वो पूर्णतः विकास के ऊपर है। विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वो सबको दिखा है, वो किसी से छुपा नहीं है। और जनता का पूरा विश्वास है। इस बार हमें कोई कॉन्फिडेंस खुद पे नहीं, जनता को खुद पर कॉन्फिडेंस है कि वो कौन से नेता को चुनने जा रहे हैं। 2 बार वो चुन चुके हैं और तीसरी बार भी लगातार वो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनने जा रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं बीएल वर्मा, और किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर आक्रामक और हमलावर नजर आ रहे हैं और सीधा जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये बदायूं की जनता तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि बदायूं का चुनाव बेहद दिलचस्प बना हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।